Hello everyone, welcome back in Kusai Modern Classes. My name is Lakshman. Today we have discussing a very important topics, that is adverb. We have already discussed about the parts of speech. First we have discussed noun, second pronoun, third adjective, fourth verb and fifth adverb. And previous classes we have already discussed about the kinds, and now today we have adverb formation. फॉर्मेशन कैसे हम इसको बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से वर्ड को हम बनाएंगे, इसमें आज हम इसके विषय में आपको डिस्कस करेंगे आपके सामने। देखो हम पहले ही समझ चुके कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जो वाक्य का जो हर पार्ट है उसको जो है मॉडिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज इसके फॉर्मेशन के विषय में समझेंगे। सो लेट्स गो अहेड, आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है एडवर्ब फॉर्मेशन में, क्या होता है। कुछ एडवर्ब क्या होता है कि हम जो है वर्ड के साथ एल वाई लगा के इसको बनाते हैं। जैसे आवर मीन्स घंटा, डेली मीन्स प्रतिदिन, डेली। वीक मीन्स सप्ताह, उसके आगे एल वाई लगा दिया। मंथ मीन महीना, महीना के आगे हमने एल वाई लगा दिया तो मंथली, मासिक, ये हो गया। ईयर मीन्स उसके आगे एल वाई लगा दिया, टाइम के आगे एल वाई लगा दिया, तो ये एडवर्ब बन जाते हैं हमारे। ठीक है, ये नाउन है सारे और उसमें एल वाई लगा के हमने इनको एडवर्ब में चेंज कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया है। सेकेंड है एडजेक्टिव्स में हम जैसे काइंड, दयालु होता है, उसमें एल वाई लगाते, दयालुता पूर्वक इसको लगाते हम लोग, एल वाई लगा दिया। जेंट से जेंटली लग दिया, वाइज से वाइजली, रेगुलर से रेगुलरली, स्लो से स्लोली और नाइस से नाइसली। इन जितने भी ये एडजेक्टिव है सारे, इसमें हमने एल वाई लगा के इनको एडवर्ब में चेंज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज फॉर्मेशन। ठीक है, पार्टिसिपल जैसे होते हैं लवलिंग, चार्मिंगली, सरप्राइजिंगली और स्पार्किंगली, ये सारे इनमें भी एल वाई लगा के हमने इसको, ये पार्टिसिपल्स थे और इसमें एल वाई लगा के हमने इसको एडवर्ब में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप देखते थे कि वर्ड को किस तरह से हम नाउन से हमने एडवर्ब में चेंज कर दिया, नाउन से जो हम इसको एडजेक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो मतलब जो है तीनों उसमें हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमें इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब है सेकंड, एक तो एल वाई लगा के हम जोड़ सकते हैं, दूसरा है बाय एडिंग ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होते हैं, संबंध सूचक जो शब्द होते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उन वाले में भी हम लोग जो है इसमें इनको जोड़ के हम इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो नाउन है, जैसे अहेड, अवेट, एश्योर, बिसाइड, इंडीड, टुडे। देखो इनमें देखो ये लगा हुआ, ये देखो ये बी, इन, टी, टू, ये लगे हुए इनके अंदर देखो। तो इससे क्या है, इसका हमारा ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, इनके आगे जो है हमने इन प्रीपोजिशन को इन शब्दों के आगे लगा दिया, तो ये हमारे एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड एडजेक्टिव्स में वही पॉइंट, एडजेक्टिव में जैसे ये है अलोंग, अक्रॉस, बिलो, बिटवीन, इन सब में भी हमने प्रीपोजिशन लगा के हम इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर चुके हैं। इन शब्दों को, इन प्रीपोजिशन लगा के इन शब्दों को, ये जो भी एडजेक्टिव है यहाँ पे एडवर्ब में, जैसे हियर विथ, देयर बाय, हैंसफोर्थ, ये सारे जो है एडवर्ब हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं इसमें। ठीक है, अगला नेक्स्ट, बाय कंबाइनिंग ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव। कंबाइन करके एक नाउन और एक एडजेक्टिव दोनों को मिला के हम इसको एडवर्ब में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों मिला के, अदरवाइज, मिडवे, मीन टाइम, ईस्टवर्ड, ये सारे जो है हमारे नाउन और एडजेक्टिव दोनों को मिला के ये एडवर्ब में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। सेम एडवर्ब ऑफ नंबर्स आर फॉर्म्ड दस, जैसे वन वंस, टू ट्वाइस, थ्री थ्राइस, फोर फोर्थ। ठीक है, इस तरह से भी हम इनको
जो एडवर्ब में नंबर से कैसे हम इसको फॉर्मेट करते हैं ये आप देख सकते हैं। 1 वंस, 2 ट्वाइस, 2 मीन्स 2, ट्वाइस 2 बार, 3 थ्राइस 3 गुना, 4 4 चौथा, ठीक है। ठीक इस तरह से हम इसको भी आपको ये बता चुके नंबर में किस तरह से हम इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं। हमेशा देखो एक पॉइंट ध्यान देने वाली है, कुछ शब्द एक हो में जैसे एक फॉर्म में होता है, एक रूप में होते हैं, तो उसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो जाते हैं। कैसे? देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। उसको हमें सिर्फ ये है कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से, ही इज वर्किंग हार्ड। देखो यहाँ पे ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हार्ड जो है यहाँ पे एडवर्ब के उसमें काम कर रहा है, और यहाँ पे एडजेक्टिव में कैसे काम करता है हार्ड वर्ड, दिस इज ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव का वो काम कर रहा है। यहाँ पे हार्ड जो है यहाँ पे जो एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, वर्ब को ये यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। दिस इज ए हार्ड नट, देखो नट यहाँ पे जो है ये नाउन इसको मॉडिफाई कर रहा है, हार्ड नट। सेम देखिए सी स्लीप्स अर्ली, यहाँ पे देखो स्लीप्स अर्ली वर्ब, वहाँ जल्दी जो है सोता है, सोती है, तो यहाँ पे ये जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। कम बाय एन अर्ली बस, देखो बस यहाँ पे नाउन हो गया और अर्ली यहाँ पे बस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन गया। और यहीं पे ये वर्ड जो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये हमें ध्यान देना है किस तरह से, देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक सेम वर्ड है, बट उनको किस तरह से हम इसको यहाँ पे उसका व्यवस्थित रूप से वाक्य में उसको इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम डू नॉट टॉक लाउड, डू नॉट स्पीक इन ए लाउड टोन, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे एडवर्ब जो है वो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी भाग होते हैं उन सबको मॉडिफाई करता है। ये हमें ध्यान देना है यहाँ पे। ही वेटेड लॉन्ग दियर, ये पे सी वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, यही सेम स्टैंड नियर, ही इज माई नियर रिलेशन, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दे परीक्षा के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है, कुछ ये हमें पॉइंट नोट करने हैं। कुछ एडवर्ब के दो रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, एक जिसके अंत में एलवाई होता है और दूसरा जो एडजेक्टिव की तरह ही होता है। देखो दो उसमें एक होते हैं कि जैसे किसी के वर्ड के अंत में एलवाई लगा दिया हमने तो हम उसको काउंट करते हैं एडवर्ब, और एक होता है कि जो एडजेक्टिव की तरह ही लगते हैं। जैसे देखो शी सिंग्स वेरी लाउड, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये एडवर्ब का काम कर रहा है, वेरी लाउड, इसमें सिंग्स वेरी लाउड, और यहाँ पे भी शी सिंग्स वेरी लाउडली, ये दोनों एडवर्ब का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों वर्ड, ठीक है। तो ये देखो एडजेक्टिव की तरह लग रहा है लेकिन ये है एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये तो एडवर्ब एलवाई लगा है इसमें, ये एडवर्ब का ही काम कर रहा है, ठीक है। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। अगला है कुछ में क्या होता है, देखिए किंतु कुछ में एडवर्ब के दोनों रूप का अर्थ जो है कभी हमें जो है भिन्न भी होता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल है, आई गॉट दिस पेन फ्री, ठीक है, मुझे यह कलम मुफ्त में मिली है, जिसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पे देखिए विल्ड एनिमल्स लाइव फ्रीली इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जंगली जानवर जंगलों में स्वतंत्रता से रहते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्री और फ्रीली, यहाँ पे क्या मिला हुआ है, यहाँ पे मुफ्त है, इसका अर्थ मुफ्त, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्वतंत्रता से जो है रहते हैं, ये यहाँ पे इसका काम कर रहा है इसमें। तो इसके अर्थ में जो है थोड़ा डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है। ये हमें समझना है, फ्री और फ्रीली उसमें है दोनों एडवर्ब उसमें, लेकिन थोड़ा इसके अर्थ में डिफरेंस आया है। सेम है आई वॉज लेट फॉर स्कूल टुडे, ठीक है। माई अंकल हैज़ लेटली, लेट और लेटली, यही सेम इसमें भी यही अंतर है। शी इज नियरली रिलेटेड टू मी, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि
एडवर्ब का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इसके जो अर्थ है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हम जब इसको वाक्य के अनुसार हम प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब और प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग होते हैं। अब कुछ ऐसे है कि जो हमारे एडवर्ब की तरह भी हम जो उसको काउंट करते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी हम उसको काउंट करते हैं। वो कैसे, आप देखिए जैसे वाक्य हैं कुछ देखो एडवर्ब में कैसे काम कर रहा है। द प्रिंसिपल हैज कम इन, प्रिंसिपल अंदर आए। द प्रिंसिपल हैज इन द ऑफिस। ठीक है ये देखो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पे जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। लेट्स अस मूव ऑन, और यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, लेकिन इस सेंटेंस में दिस इज ऑब्जर्विंग एज ए प्रीपोजिशन। आपको ये समझना है कि कहाँ पे देखो यूज कर रहा है। देखो हमेशा देखो इसमें अंत में आ रहा है एडवर्ब का, ये इसमें जो है वाक्य से जो है उसके बाद ही उसमें आ जा रहा है इसमें। ठीक है, वर्ब के बाद ही इसमें हम यूज कर रहे हैं इसको। तो ये हमारे एडवर्ब और प्रीपोजिशन के किस तरह से हम इसको समझेंगे। अगर आपको एग्जांपल दिया गया कि इसमें जो है ये एडवर्ब है कि या प्रीपोजिशन है, तो आपको इस तरह से समझना है कि ये जो है आपका लास्ट उसमें यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब के एज एडवर्ब हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है उससे पहले वर्ब के तुरंत बाद यूज हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें इस पे ध्यान देना है स्पेशली। अब एक होता है हमेशा जैसे आपने एडजेक्टिव में कंपैरिजन दिखा होगा, वैसे ही एडवर्ब में भी कंपैरिजन हम लोग करते हैं। जैसे पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव आपने देखा होगा। एडजेक्टिव में भी हमने बताए थे 3 रूप में, वही सेम हमारा एडजेक्टिव में भी कंपैरिजन हम यूज करते हैं। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये एडवर्ब है और ये इस तरह से हम इसको यूज करना है। आपको ये देखना है। नियर, नियरर, नियरेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। ठीक है, ये इस तरह से हम इसमें भी कंपैरिजन देखते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सॉरी ये कंपैरेटिव होगा और ये सुपरलेटिव होगा। ठीक है, ये सुपरलेटिव इस साइड में है, ये यहाँ पे मिस हुआ है, और ये इस तरह से हमें ये देखना है। ठीक है, सुपरलेटिव जो है यहाँ पे है, ये कंपैरेटिव इधर आएगा। ठीक है, ये आपको सही कर देना इसमें। सेम, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली एंड मोस्ट ब्यूटीफुली। ठीक है, कहीं पे क्या होता है कि जो है उसके मोर, मोस्ट का भी हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमने एडजेक्टिव में देखा, वैसे इसमें भी एडवर्ब में भी हम देख रहे हैं। यहीं पे इसके बिल्कुल अर्थ ही अलग हो गए इसमें। ठीक है, बैडली, ठीक है, फोर्थ, फर्दर, फार, फर्दर, फर्देस्ट। ये इस तरह से हमें ये यूज करना है कंपैरिजन में। तो हमें अच्छी तरह से समझना है कि एडजेक्टिव में भी हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, और सेम पॉइंट हमारा एडवर्ब में भी आता है। ये हमें यहाँ पे देखना है, और एडजेक्टिव एडवर्ब को किस तरह से प्रॉपर वे में हमें यूज करना है सेंटेंस में, ये हमने आज की लेसन में यहाँ पे देखा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से इसमें समझ आया होगा कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग स्पेशली बच्चों के लिए जो है ये अच्छा सा वो है, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से व्यू से आप देखेंगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को एजुकेशनल चैनल है, और आगे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे फॉरवर्ड कीजिए, जो भी इसको देख सकें, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।